जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजुकेशन। तो आज की क्लास बड़ी ही जबरदस्त, धांसू और मजेदार होने वाली है। कैसे? क्योंकि आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 2। इसके अंदर पहले पार्ट के अंदर तो हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड और थोड़ा बहुत डिफरेंस हो उससे रिलेटेड। बट अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर डायरेक्शन का रोल भी होगा। तो ये क्लासेस बड़ी जबरदस्त होने वाली है। तो हो आप क्वेश्चंस को देखने से पहले वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को खुद नहीं करेंगे तो मेरे कराने का क्या फायदा। जब आप खुद ही प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे तो मैं तो यहाँ पे बता जाऊंगा, इससे आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्वेश्चंस की पीडीएफ या फोटोज हमने ऑलरेडी सेंड कर रखी है, वहां से आप जाके देख सकते हैं, क्वेश्चंस को निकाल के देख सकते हैं। अगर वहां पे भी कोई प्रॉब्लम दे तो आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। सभी ने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन क्या होगा यहाँ से मेरे को सभी को पता लगे किस किस ने किया, किस किस ने किया। तो कर रहे हो ना? कर रहे हो? बैक करके थोड़ा करो, जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जो 1 मार्क्स में अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके अंदर भी आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी मेंस में भी आते हैं। एडवांस में तो नहीं है, एडवांस में का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, पर ये मेंस तक आते हैं क्वेश्चन। और नेवी, एयरफोर्स वगैरह इन सभी जगह ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो होप सभी ने ट्राई किया होगा, और जिसका नहीं हुआ उसके लिए अब मैं कर रहा हूँ। देखो आंसर। 2 point charges 4 microcoulomb and 1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter in air. Find the difference. भाई देख लेते सिंपली। देखो ये हमारा है बर्थडे वाला चार्ज 4 माइक्रोकुलम, और ये है छोटू भाई साहब 1 माइक्रोकुलम। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि देखो अगर इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, कहीं पे भी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। कैसे आएंगी? देखो अगर यहाँ से कोई फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जब इसका नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो आएगी इस डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसकी ऐसे जाएगी, उसका ऐसे रहेगा, तो कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। समझे? तो एक ही पॉइंट बनता है कि जो सेंट्रल जो इसको जोड़ती है ना लाइन, इनको सेंटर लाइन, इसी के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है। तो भाई हमें तो वैल्यू भी नहीं पता सर, हमें तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पता है जो कि है 2 मीटर। ठीक है, तो वो कहां पे होगी भी? अब वो कहीं पे भी हो सकती। देखो भाई देख, एक ये मेरा हाथ है मजबूत वाला, और ये भाई कमजोर, एक थोड़ा कम खाता है, इसमें थोड़ा कम लगता है मेरे हाथ में। तो भाई देखो इसको मैं धका रहा हूँ, दोनों इसकी 4 कुलम, ये 1 कुलम, इसको धका रहा है, धका दिया धका दिया। इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को धका रही है। तो एक पोजीशन आएगी जिस पोजीशन के ऊपर आके ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। समझे? मतलब कि ये यहाँ तक का फोर्स लगा सकता है, और ये छोटी दूरी तय करेगा। मतलब कि ये नियरली जो पॉइंट होगा ना, वो जहाँ पे 0 होगी, वो छोटा वाला चार्ज होगा उसके पास आएगा, उसके नियरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो भाई देखो 4 कुलम बड़ा है, काफी बड़ा चार्ज है माइक्रो कुलम, और ये एज कंपेरिजन टू 1 माइक्रो कुलम। तो भाई मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ तक होगी। सेंटर में इसलिए नहीं दी मैंने क्योंकि सेंटर में तब होती है जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो भाई इस पॉइंट के ऊपर है, तो भाई मैं नियरेस्ट पॉइंट इसी से मान लेता हूँ। ठीक है, कि हमारा नियरेस्ट पॉइंट ये है, इसको मान लेता हूँ x। तो ये कितना होगा? 2 - x। कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई हमें पता है कि माई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इस पॉइंट के ऊपर आके दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब सेम होगी तभी तो 0 होगी। अपोजिट डायरेक्शन में लगाना, देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, मतलब कि नेट जो फील्ड की इंटेंसिटी होगी, मतलब कि फील्ड का जो होगा ना इंटेंसिटी वो वहां पे सेम हो जाएगी, समझे। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हो रही है, तो यहाँ से अब मैं निकालता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम। कहाँ पे? पी पॉइंट को, इसको पी पॉइंट नाम दे देते हैं। तो भाई अब हम निकालते हैं क्वेश्चन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज क्यूब, मतलब कि 4 × 10⁻⁻6 कूलम। अभी मैं ये पीछे यूनिट्स नहीं लगा रहा, ठीक है, अपॉन r²। r कितनी है? पी पॉइंट से इस तक की निकाल रहे हैं पहले, तो 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इक्वल किसके है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 माइक्रोकूलम अपॉन में x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहां से सिंपल कैंसिल हो रहा है, इससे ये हो रहा है और 10⁻6 से 10⁻6 हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब इसको ना सिंपली ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे यहीं पे कर लेते हैं। देखो 4 के क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और दोनों के अंदर कॉमन, तो 2/2 - x की पावर 2 और यहाँ पे 1/x की पावर 2, ठीक है। और यहाँ से हम 1/x की वैल्यू से निकाल सकते हैं 2 - x, तो 2x होगा = 2 - x, 3x हो जाएगा 2 और x की वैल्यू आ गई 2/3, ये मीटर में है। तो इस पॉइंट से यहां तक की दूरी होगी 2/3, तो बाकी दूरी कितनी होगी? 2 - 2/3, समझे। तो ये पॉइंट ऐसे निकलेंगे। आई होप कि आपको ये वाला कुछ टॉपिक समझ में आ गया है। अब आपको एक छोटी सी नॉलेज और दे देता हूं कि जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर नेगेटिव होता तो क्या होता? नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो वो थोड़ी कि पॉजिटिव ही होगा। अब देखो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है वो भी इस डायरेक्शन में, तो कहीं ऐसे टकराव हो ही नहीं रहा जिसके कारण इनका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो रहा है। इसके एक्सिस के बीच में, मतलब लाइन के सेंटर्स के बीच में, सेंटर ऑफ एक्सिस के बीच में हो रहा है कहीं पे, मेरे को तो नहीं लगा इन दोनों के बीच में कहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते भाई, यहाँ पे ऐसे जाएगी और यहाँ पे एक ऐसे जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज है स्मॉल अमाउंट में है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच भी गई रेयरली, तो वहां तक जाने के बाद इसका जो इन्फ्लुएंस होगा पॉजिटिव चार्ज की फील्ड्स का, उसके कारण ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल सोचने के लिए कि देखो कि भाई मेरा छोटा ये हाथ है, यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, और यहाँ तक दूसरा रोकने वाला है, तो जिसकी इसकी कैपेसिटी है कि यहाँ तक ये अपना एग्जैक्टली फोर्स जितना लगा सकते उतना लगा रही है, उससे आगे तो नहीं जाएगी नहीं है। तो वही बात है, नेगेटिव चार्ज यहाँ तक अपना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिफाई कर सकता है, पर इससे आगे इसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि इससे आगे करे। ये इसका मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो इस डायरेक्शन, इसके पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ तो कोई चांस ही नहीं बनता कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो 0 होगी। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखो भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी इस तरफ वैल्यू होगी, और यहाँ पे आने के बाद इस पॉजिटिव चार्ज की भी कुछ वैल्यू, देखो यहाँ तक ये परफेक्टली कर रहा, आपने
पूरे जोश शोर से, बिल्कुल तगड़े तरीके से कि भाई यहाँ तक तो मैं बिल्कुल रोक दूंगा, किसी चीज को फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। पर इससे आगे जब वो बढ़ेगा तो एक पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू भी तो वीक होने स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी तो कम होनी स्टार्ट होगी। तो उस पॉइंट के ऊपर वो, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और ऐसा कोई पॉइंट आएगा जिसके कारण जो इसकी इंटेंसिटी है, ये जो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 0। समझे? कहने का मतलब क्या है, अगर डिफरेंट चार्ज होगा तो जो चार्ज जितना कम है, जिसका मैग्नीट्यूड जितना कम है, उस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो सेंट्रल एक्सिस के बीच में ही आएंगे। ठीक है गाइज, तो ये वाला एक कंसेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सभी ने वीडियो पोस्ट डाउन कर लिया है, क्वेश्चन कर लिया नहीं किया तो देखिए कैसे होगा ये। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या होगा। 2 चार्जेस दे रखे हैं, Q1 Q2 ऑफ 10⁸ कूलम, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q1 Q2 है, ठीक है। 0.1 मीटर का पार्ट है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी पॉइंट। इजी, इट्स इजी आई थिंक सो। मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो, तो भाई इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो किस तरफ आएगी? भाई देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाल रहा हूं मैं एट ए क्यू पॉजिटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है? क्यू रख लेते हैं अपॉन आर स्क्वायर, 0.05 का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? किस तरफ है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। देख लो, अभी डायरेक्शन सिंपली बता रहा हूं मैं। अगर मैं इनको पॉइंट को नाम दे देता हूं पी क्यू, तो इसकी डायरेक्शन है पी से क्यू की तरफ, ठीक है। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण भी तो बनेगी एट पॉइंट ए। वो कितनी होगी? 4 सेम है, या Q1 है Q2 हो जाएगा 0.05। इसकी डायरेक्शन भी कितनी है? नेगेटिव चार्ज किस तरफ होता है? अपनी तरफ करेगा ना, अपनी तरफ करेगा, तो उसकी भी डायरेक्शन होगी पी से क्यू की तरफ। तो सिंपली जब हमारे पास ये वेरिएबल कॉमन है, कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है वो सिमिलर है, और Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो सिंपली एट जो ई नेट होगा, मैंने फॉर्मूले बताया था कि ई ए प्लस ई बी होगा, मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट के ऊपर, वो जितनी भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लग रही है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिंपली 2 टाइम्स ऑफ ई, क्यू कह दो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कह दो, दोनों के इक्वल होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी है? 10⁸ -8 अपॉन में 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो 9 × 10⁹ 25 4 कैरी, इधर है ऊपर जाएंगे 10⁻⁻4 12 दूनी 3 18 × 10⁻³ 25। इसकी समथिंग कुछ वैल्यू आएंगी, वो आप देख लेना। ये होगा चार्ज, और डायरेक्शन क्या होगी? पी से क्यू, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? बताओ, याद ही नहीं तुम्हें? इसकी थी न्यूटन पर मीटर, पर कूलम, मीटर नहीं पर कूलम। टेस्ट चार्ज था ना वहां पे, उसके लिए। ओके, तो हमारा पहला पार्ट का आंसर आ चुका है, जो कि है ये। अब बात करते हैं पॉइंट बी के ऊपर। सिंपल इजी है यार, सभी से हो जाएंगे।
तो देखो सिमिलरली होगा, देखो P से इसकी तरफ डायरेक्शन होगी ये, मतलब Q टू B, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण एट B पॉइंट कितनी होगी 1/4πε0 Q1 0.05 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है Q से B की तरफ, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण होगा एट पॉइंट B 1/4πε0 Q2, इस बार डिस्टेंस है वो बढ़ गई है, वो बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो कैसे करेंगे, बढ़ गई तो कर दो उसका, कितनी बड़ी है, ये बड़ी है 0.15, पर इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी भी है Q से B की तरफ, नहीं इसकी है उल्टी P से Q की तरफ। देखो कैसे, ये बड़ा वाला Q भाई, ठीक है, Q से P, P से B की, क्या लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण P से B की तरफ आएगी, और नेगेटिव चार्ज के कारण B, मतलब कि B से Q की तरफ ही आएगी, ठीक है। कहने मतलब क्या, देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण तो इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में है, समझ गए, सिंपली कहने की बात ये है। तो अगर इसकी डायरेक्शन हमको सेम करनी है तो भाई इसका झोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आपको एक बात कहूं, इसकी डायरेक्शन हम इसके अलोंग लेंगे तो फायदा है, बताऊं क्यों, क्योंकि भाई ये नियर है पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सेम है, तो वहां पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो कम ही होगी, तो मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज का ही तो बचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी वही बचेगी। तो इसलिए जो हम डायरेक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं पॉजिटिव साइड्स की अलोंग, मतलब कि अलोंग PB। इसको PB के अलोंग करने के लिए हम आगे माइनस साइन लगा देंगे और ये हो जाएगी Q से B। अब Q से B भी यही डायरेक्शन है और P से B भी यही डायरेक्शन है, समझ गए। और यहाँ पे सिंपली आ गया माइनस का साइन, जब वैसे ही निकालेंगे E नेट कितना होगा उस पॉइंट के ऊपर, तो सिंपली इनको ऐड करेंगे ना, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q1 0.05 का स्क्वायर, पर अब यहाँ पे ये माइनस है इसलिए ये माइनस है, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, मैं प्लस के हिसाब से बताता हूँ आपको, रुको 0.15 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट बी, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन भी इजी था, इजी क्वेश्चन सब, बस थोड़ा सा डायरेक्शन समझना पड़ती है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट सी के ऊपर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। देखो Q मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण लग रही है, मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना दूं, वहां पे तो बनाऊंगा तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और पॉजिटिव ये किसके कारण है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव Q, और ये पॉजिटिव के कारण जा रही है इस डायरेक्शन में ऐसे, ये कितनी है, कितनी है, बस दसो कितनी है, अरे ये है Q के कारण, पॉजिटिव Q के कारण, तो भाई कुछ ना कुछ नेट आएगी इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। पर हमें उसके लिए एंगल भी पता होना चाहिए, एंगल भी बड़े मायने रखता है भाई। अब यहाँ पे जो चार्ज की अमाउंट है और डिस्टेंस वो सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे इक्वली। अगर यहाँ पे चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं होगा तो यहाँ पे जो एंगल होंगे ना वो भी कुछ ना कुछ अलग होंगे, जैसे कि यहाँ 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, ऐसे कुछ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इस बार कुछ भी होगा, मतलब कि अगर ये x हो तो ये भी x ही होगा, नहीं,
वो मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के बीच की बात है। अगर दोनों की डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड सेम है तो ही बाइसेक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब भाई हमें पता होनी चाहिए इनके बीच का एंगल। एंगल कितना होगा भाई, यहाँ से हम देखते हैं 0.1 0.1, इन दोनों को जोड़े तो ये भी 0.1, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके कारण इसका भी 60 डिग्री। तो जो ये वाला हिस्सा है वो 60 है, तो ये 120, 120 का हाफ 60, ये भी 60। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई हम यहाँ पे सेपरेटली निकालेंगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण एंड प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल ली वैल्यू। वो वैल्यू मान लेते हैं, इसकी आ गई z और इसकी आ गई y। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको रखने के बाद सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला देखो आप, वो है ये e1 स्क्वायर e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos ऑफ थीटा। तो देखो यहाँ पे e1 की वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मान लेते z है तो z का स्क्वायर होगा, y है तो y का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन zy होगी, और cos ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल, क्या एंगल। ठीक है, तो वो होता है, इसमें है cos 120। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आएगा आंसर वो होगा ये। इसके कारण सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, जो हमारी नेट डायरेक्शन है ना, उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन होगी इस फिगर के थ्रू। ये किस तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, ये अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ मैं, ये यहाँ पे इसको यहाँ पर ये बना रही, ये आ रही है अलोंग P to Q, तो इसकी नेट डायरेक्शन कितनी होगी, P से Q की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह, मैंने बड़ी सारी स्टेटमेंट है उसको लिखनी है, डायरेक्ट मैं ओरली बता देता हूँ कि भाई हमारे पास है एक स्क्वायर जिसके हर एक किनारे के कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है चार्ज, ए पॉइंट के ऊपर -2 q चार्ज है, बी के ऊपर +2q, ऐसे सी के ऊपर q और डी के ऊपर +q, और यहाँ पे q की वैल्यू है 0.02 माइक्रो कूलम, और स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, एक साइड की 2 मीटर, वो सिंपली हर साइड की हो जाएगी 2 मीटर। तो पूछ रहा है एट पॉइंट O, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कितनी होगी। कितना आसान क्वेश्चन है ना भाई। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, जो भी आप कुछ कहते हो। देखो ये पॉइंट है हमारा, अब मैं पहले पॉजिटिव और नेगेटिव छोटे छोटे चार्जेस की बात कर लेता हूँ, उसके बाद बड़े चार्जेस के पास चलेंगे। तो भाई देखो नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज के कारण होगी इस तरफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, दोनों सेम है, तो इनके बीच का जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे सेम दिख रहा है, इसके अलोंग ये कितना होगा 90। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कुछ और थोड़ा ट्रिक की कोशिश करूं, नेट होगा वो कितना होगा, देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसको ओनली EQ बोल देता हूँ, दोनों EQ है तो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। इसको वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए थे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि E पॉजिटिव के कारण और E नेगेटिव के कारण कितने हैं, और उसके बाद वो वाला फॉर्मूला था ना E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस ऑफ थीटा का रूट, वो वाला उससे करेंगे। तो भाई कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आएगी, मान लेते हैं वो वैल्यू आ गई +z, जेड क्या आ गई इस डायरेक्शन में, मतलब कि डायरेक्शन में फ्रॉम D to C की तरफ। ठीक है, वैसे ही हम निकालेंगे अब इस वाले चार्ज की। तो देखते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, सेंटर के ऊपर इस 2q चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा है, और -2 के कारण लग रहा है इस डायरेक्शन में।
तो जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो भाई अब बात आई कि सर ये डायरेक्शन भी है ये भी है, तो आपको एक छोटी सी विजुअलाइजेशन वैसे ही बता देता हूं मैं। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, C2D। ठीक है, तो जब हमारी इसकी ई नेट आएगी और इसकी ई नेट आएगी, ठीक है, तो उसमें से अलग अलग पॉजिटिव डायरेक्शन तो वो निकालेंगे कैसे। तो सिंपली देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, जो ये चार्ज है इन कॉर्नर्स के ऊपर ये ज्यादा है, तो इनके ऊपर जो फील्ड होगी इंटेंसिफाई वो भी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू दिस लोअर चार्जेस, स्मॉल चार्जेस। तो इसकी वैल्यू आएगी ई नेट की, वो कुछ ना कुछ बिगर होगी देन इस वैल्यू के, लिटिल बिट छोटी होगी ये। ठीक, ये वैल्यू में छोटी के लिए बता रहा हूँ, ये मोर, ये होगी लेस। ठीक है, तो जो हमारी ई नेट होगा ओ पॉइंट के ऊपर वो आएगी इस डायरेक्शन में, तो ई नेट एट ओ विल बी इन डायरेक्शन ऑफ C2D। और जो आप वो ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो सिंपली हम निकाल सकते हैं ई C2D माइनस ई D2C वाली डायरेक्शन से। तो मैंने ऑलरेडी इसको विजुअलाइजेशन दे दी है आपको, आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, दो सोचेंगे, खुद भी करेंगे, और मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइज, तो होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक गाइज, और जहां तक हो सके इसको शेयर भी कर दें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। बेल आइकन इसलिए प्रेस करें ताकि आप ऐसी नई वीडियोस के अपडेट्स ना भूलें, आपको पता ही ना चले कि ये वीडियो अपलोड हो गई। इसके लिए, किसके लिए पता नहीं, पता चलने के लिए कि हमारी वीडियो अपलोड हुई है, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो गाइज थैंक यू।